बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 6 आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। अ बैग contain 15 black, 20 red and 10 white balls. A ball is drawn at random. Find the probability that it is either red or white. हमारे पास कहता है एक बैग है, उस बैग के अंदर मुख्तलिफ कलर्स के बॉल्स मौजूद है और इनकी तादाद भी मुख्तलिफ है। इस बैग में हमारे पास ब्लैक कलर के 15 बॉल्स हैं, रेड कलर के 20 बॉल्स हैं और वाइट कलर के 10 बॉल्स इसमें मौजूद हैं। अगर हम बिना देखे उसमें हाथ डाल के कोई एक गेंद बाहर निकाल लें तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो बॉल हमने निकाला या तो वो रेड होना चाहिए या वाइट होना चाहिए। इस बात के इम्कानात, चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो बॉल हमने निकाला वो तो या तो रेड होना चाहिए या वाइट। यहां पर क्वेश्चन के एंड में फिर से अगर हम देखें तो यहां पर और लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों गेंदें तो नहीं हो सकती, एक ही गेंद हम चूज कर सकते हैं, या रेड या वाइट, दोनों में से एक होना चाहिए। तो फिर से ये जो और वाला लफ्ज है वो डिसाइड कर रहा है कि हमने इसके ऊपर यूनियन वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक हो गया। ए यूनियन बी। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में से कुछ डेटा हमने निकालना है। हमारे पास क्वेश्चन में डेटा दिया गया है, इन वैल्यूज को सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। मैंने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो बॉल्स दी गई हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं ब्लैक बॉल्स। हमने लिखा जो ब्लैक बॉल्स हैं वो हमारे पास कितने दिए गए हैं, 15 हैं। ये बात हमने सबसे पहले निकाल ली। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, रेड बॉल्स। अब हम क्या करेंगे, रेड बॉल्स के बारे में बताएंगे कि रेड बॉल की तादाद कितनी है, हमारे पास 20 है। तीसरा लिख लेते हैं, हमारे पास थर्ड क्या है, वाइट बॉल्स। हम लिखेंगे वाइट बॉल्स। हमारे पास वाइट बॉल्स की तादाद कितनी है वो हम लिख लेते हैं 10, हमने लिख लिया। ये हमारे पास इस किस्म का डेटा मौजूद है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अपने आसानी के लिए हम लिख लेंगे कि उस बैग में टोटल बॉल्स कितने थे, इनको सिंपली ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल बॉल्स कि टोटल गेंदे वहाँ पर कितने मौजूद थे। टोटल बॉल्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 10 और 20, 30 और 15, 45 टोटल बॉल्स हमारे पास इस कंडीशन में मौजूद है, इतनी तादाद में मौजूद है। तो अब यहां पर हम कुछ डेटा लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास टोटल नंबर्स इसके कितने हुए, टोटल नंबर्स हमारे पास एस सिंपल सैंपल की इनकी तादाद कितनी है, 45 है। ये बात हमने यहाँ पर लिखी। दूसरा यहाँ पर हम एक और बात लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जो बॉल है हमारे पास वो रेड और वाइट आने चाहिए। हम यहाँ पर ये डेटा बता देंगे कि रेड और वाइट बॉल्स की तादाद कितनी है, वो हमारे पास 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, फिर डॉट 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 करते करते 30। इन बॉल्स की हमारे पास तादाद कितनी है, 30 है, ठीक हो गया। किस बॉल्स की, जो हमारे पास मौजूद है रेड और वाइट, इनकी तादाद हमारे पास 30 है। इसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम फिर से यहां पर एक जुमला लिख लेते हैं। हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट द बॉल, दैट द ड्रॉन बॉल, दैट द ड्रॉन बॉल इज, ड्रॉन का मतलब निकालना, ठीक हो गया। उस बैग से हमने निकाला, इज रेड एंड बी बी द इवेंट, एंड बी बी द इवेंट दैट द ड्रॉन बॉल इज वाइट। ये दोनों बातें हमने लिखी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बॉल है वो अगर रेड कलर में आए उसको हमने उस इवेंट को ए का नाम दिया, और जो हमारे पास वाइट कलर में आएंगे उसको हमने बी का इवेंट का नाम दिया है। तो यहां पर हमने लिखा ए हमारे पास क्या है, रेड बॉल्स। रेड बॉल्स की तादाद कितनी है तो हमने यहां पर लिख लिया। हमने कहा कि जो हमारे पास, इसको कुछ यूं लिखा जाएगा। तो अब यहां पर हम ये लिखेंगे कि जो हमारे पास रेड बॉल की तादाद है उनकी कितनी है, और इसको हमने इवेंट ए का नाम दिया था, उनकी तादाद कितनी है, रेड बॉल्स की 20 है। तो यहां पर हमने 20 लिखा। साथ में हमने कहा कि जो वाइट बॉल्स है उस इवेंट को हमने बी का नाम दिया, और इन बॉल्स की तादाद क्या है, हमारे पास 10 है। ये डेटा हमने मुकम्मल क्वेश्चन में से निकाल लिया।
अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी होती है। किस बात की प्रोबेबिलिटी हम बताएंगे कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे वी नो दैट, कि हमें मालूम है कि इसके ऊपर हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। यूनियन वाला फार्मूला हमें याद है, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इस बात की कि हमारे पास ए यूनियन बी वो बराबर होगा पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी किसकी, बी वाले इवेंट की। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। अब ये वाला साइड सेम एज इट इज़ आएगा। हमने क्या करना है, बल्कि मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन। अब तमाम की जगह हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। एन से मुराद होता है टोटल नंबर्स। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की जगह हम एन लिख रहे हैं। हमने एन ए लिखा। ठीक है, अब जब हम प्रोबेबिलिटी बता रहे होते हैं, इस बात के इम्कानात ये हैं कि ये कलर बॉल निकल सकता है। इसके साथ हमने ये भी बताना होगा कि टोटल बॉल्स की तादाद कितनी है, तो इस वजह से हम एन एस लिखेंगे। एस मीन्स सिंपल सैंपल टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, इसी के साथ पी की जगह एन आ जाएगा, बी वाला इवेंट। ठीक है, एन से मुराद है टोटल नंबर्स। ठीक हो गया, इसी के साथ हम ये भी ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू है 20, हमने 20 लिखा। एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 45 है, तो हमने 45 लिखा। प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 45, ये हमने लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है, एलसीएम भी लिया जा सकता है। हमारे पास 45 और 45 का एलसीएम क्या आना चाहिए, 45 ही आना चाहिए। साथ में हम बता देंगे कि हम यहाँ पर क्या ले रहे थे, टेकिंग एलसीएम। ठीक हो गया, हमने एलसीएम चूज़ किया। 45 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 45 आ जाए 1 तक, 120 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 जार 20, तो ये सिंपल सा काम है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। प्लस 45 का टेबल कहाँ तक पढ़ रहे हैं कि 45 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 10 जार हमारे पास 10 ही आता है। इनको सिंपली ऐड करवा लिया जाए तो हमारे पास 10 और ये 30 बन जाता है। नीचे क्या है, 45 है। इसको हम 15 के टेबल से, बड़े टेबल से काट लेते हैं ताकि हमारे लिए क्या हो, आसानी हो। यहाँ पर हमारे लिए क्या आसानी होगी, 15 2 जार 15 3 जार, तो 2/3 ये हमारे पास क्या आया, आंसर है। हमारे पास जो बैग था उस बैग के अंदर मुख्तलिफ कलर्स के बॉल्स मौजूद थे, रेड ब्लैक वाइट। हमने कहा कि हम बिना देखे उसमें हाथ डाल के एक बॉल निकालेंगे। इस बात की प्रोबेबिलिटी, इम्काना, चांसेस कितने होंगे कि जो बॉल हमने निकालो या तो वो रेड होना चाहिए या फिर वो वाइट होना चाहिए। हमने कहा इस बात के इम्कानात क्या है, 2/3 है इस बात के इम्कानात। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।